सो हाय गाइस, मैं आदि स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल हॉलीवुड बाय आदि पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की एक कॉमेडी ड्रामा और साई-फाई मूवी LX2048 के बारे में। सो मूवी स्टार्ट होती है इंसानों के कई आगे वाले भविष्य में, जहां एक बहुत ही भयानक विपदा के कारण सूरज लोगों को अपने घरों में रहने पर विवश कर देता है और आपदा को नाम दिया जाता है द बिग हीट अप। अपने घरों से बाहर ना निकलने के कारण लोगों को बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है और इस बीमारी का इलाज केवल एक विश्व प्रसिद्ध ड्रग लिथियम एक से ही ठीक किया जा सकता है। ये ड्रग लोगों को खुश करता है और उन्हें विटामिन डी की एक रिक्वायर्ड अमाउंट प्रोवाइड कराता है। फिर भी कुछ ही लोग जीवित रह पाते हैं और उन्हीं में से एक होता है एडम बर्ड। एडम को खबर मिलती है कि वह बहुत बीमार है। वह इस बात पर भरोसा नहीं कर पाता और डॉक्टर को बचने का कोई दूसरा उपाय पूछता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक हार्ट डोनर ही उसकी जान बचा सकता है, लेकिन ऐसी अचानक मौत शायद ही घटित होती है। डॉक्टर उसे उसका इंश्योरेंस पैकेज प्रीमियम 3 यूज करने की सलाह देते हैं ताकि वो एक नया हार्ट क्लोन पा सके। पर यह तभी पॉसिबल है तब उसकी वाइफ उसमें राजी हो। पर उसकी वाइफ की और उसकी रिलेशन कुछ दिनों से एक रफ पेज से गुजर रही थी। हालांकि कानूनी रूप से वह अलग नहीं हुए थे। एडम यह सोचते हुए बहुत गुस्सा होता है कि आज सोसाइटी टेक्नोलॉजी पर कितना डिपेंड हो गई है, इतना कि जिस लेडी से वो बात कर रहे हैं वो असल नहीं बल्कि डॉक्टर का एक क्लोन है। सूरज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो एक क्लोन है। डॉक्टर देखती है कि एडम का मानसिक संतुलन काफी खराब हो रहा है, तो वो उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देती है। इन द नेक्स्ट सीन एक रूम में एडम एक वर्चुअल रियलिटी सेट से अपनी वाइफ रीना से बात करता है। वह अपनी वाइफ से झगड़ा करता है क्योंकि उसकी वाइफ को उससे नहीं मिलना था, यहाँ तक कि उसकी वाइफ को अब उसका चेहरा भी नहीं देखना था। वो ये फैक्ट को भी इग्नोर कर देती है कि एडम अब मरने वाला है। एडम खुद को ये कोसते हुए फोन काट देता है कि उसने उसकी वाइफ से कभी प्यार किया ही क्यों। एडम अपना हेजमेट सूट पहनता है और ऑफिस की ओर निकल जाता है। ऑफिस में वर्चुअल हेडसेट पहनकर एडम सोचता है कि इम्प्लांट चिप्स को कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि वीआर हेडसेट अब एक पुरानी तकनीक हो चुकी है। ऑफिस की पूरी बिल्डिंग खाली होती है क्योंकि ज्यादातर एम्प्लॉइज अपना काम घर से ही करना बेहतर समझते हैं। एडम एक टेक कंपनी में काम करता है जो वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट्स बनाती है। कुछ समय बाद एडम की अपने कोवर्कर से बहस हो जाती है। एडम कोवर्कर को चिप टेक्नोलॉजी पर फोकस करने को कहता है। एडम इज पैशनेटेड अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, पर उसके पार्टनर्स उसकी ना सुनकर अपनी वर्चुअल रियलिटी गर्लफ्रेंड्स से बात करने में बिजी होते हैं। वो परेशान हो जाता है और वहां से क्लिनिक में साइकेट्रिस्ट को मिलने चला जाता है। डॉक्टर के ऑफिस में एडम बताता है कि वह एक रियल ह्यूमन रहना चाहता है। वहां डॉक्टर भी पिछले वाले की तरह एक क्लोन होता है। एडम बोलता है कि क्लोन ह्यूमंस नहीं होते, इसलिए उनमें ह्यूमंस जैसे इमोशंस भी नहीं होते और ना ही मरने का डर होता है। क्लोन्स एक कंप्यूटर की भांति होते हैं जिनमें इमोशंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम किए जाते हैं। एडम पास्ट की बातों को याद करते हुए बताता है कि कुछ महीनों पहले एक रात जब वो ऑफिस से थका हारा घर को जाता है तो देखता है कि उसका बेटा खाना खाते वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में खोया रहता है और आगे जाते वक्त कॉरिडोर में वो देखता है कि उसके बाकी बच्चे भी वर्चुअल गेम्स खेलने में बिजी हैं और आखिर में वह अपनी वाइफ को देखता है जो वर्चुअल बीच पर सन बाथिंग ले रही होती है। थके हारे होने के कारण एडम अपने रूम में जाता है और वह भी एक वर्चुअल डोल के साथ सेक्स शुरू कर देता है। अचानक उसकी वाइफ वहां आ जाती है। एडम अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है। रीना एडम पर उस लड़की के साथ जिसे वह ऑनलाइन मिला था उससे मिलकर रीना को चीट करने का इल्जाम लगाती है। एडम रीना को समझाने की कोशिश करता है पर वह वहां से चली जाती है और यही उनके अलग होने का कारण था। एडम उठता है और इमीडिएटली शावर लेता है और रेडी होता है और रीना और अपने बच्चों को मिलने अपने घर जाता है। रीना उसे अंदर आने से मना कर देती है। वह उसे रियलिटी हेडसेट से कॉल करता है और बाहर आने को कहता है। रीना उससे मिलने बाहर आती है पर उसके चेहरे पर एडम के मरने की शिकन तक नहीं होती। एडम रीना को याद दिलाता है कि उसके मरने के बाद वह लोग अपना खर्च नहीं उठा पाएंगे। रीना बताती है कि प्रीमियम 3 से वह सब संभाल लेगी, यहाँ तक कि एडम का क्लोन खर्च भी निकाल लेगी। हालांकि एडम बताता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्सी के कारण बंद होने वाली है। बिना जॉब के उसे लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा और अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे पाएगा। वह रीना से बस इतनी हेल्प चाहता है कि वह अपने हार्ट का क्लोन ले सके और जिंदा रह सके ताकि अपनी कंपनी को और अपना लाइफ इंश्योरेंस को बचा सके। रीना उसकी इंसल्ट करती है और बोलती है कि जिस एडम से उसने प्यार किया था वह अब नहीं रहा। वो उसे इंश्योरेंस मनी का इस्तेमाल करने से मना कर देती है और
उसे लिथियम एक्स ड्रॉप्स यूज करने को कहती है। अगले दिन एडम रिटायरमेंट होम में किसी डोनाल्ड स्टेन से बात करने के लिए कॉल करता है। समय बीतता है और एडम अपने वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी एआई गर्लफ्रेंड मारिया से बात करता है। मारिया उसे बताती है कि वह उसे बहुत प्यार करती है। एडम जानता है कि यह एक प्रोग्राम गर्लफ्रेंड है, पर इस समय वही थी जो उसे अच्छी फीलिंग दे सकती थी। अचानक वहां डोनाल्ड आ जाता है और एडम पर गन पॉइंट करके उसे डिस्टर्ब कर देता है। डोनाल्ड पूछता है कि एडम उसे कैसे जानता है और चिप टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे जानता है। एडम उसे बताता है कि उसे लगता है कि डोनाल्ड चिप टेक्नोलॉजी का क्रिएटर है। डोनाल्ड बौखला जाता है और एडम से पूछता है कि क्या वह भी स्टेट कंपनी में काम करता है जहां पे डोनाल्ड स्वयं काम किया करता था। एडम बताता है कि वह डोनाल्ड तक इसलिए पहुंचना चाहता था क्योंकि डोनाल्ड ही उसकी कंपनी और फैमिली को बचा सकता था। फ्लैशबैक में जाते हुए एडम याद करता है कि कैसे एक स्टेट क्लर्क ने उससे और उसकी वाइफ को 3 बच्चे पैदा करने पर बधाई दी थी, क्योंकि इंसान पिछले कुछ दशकों में धरती से कमतर होते जा रहे थे। क्लर्क उन्हें P3 इंश्योरेंस ऑफर करता है और वह इंसान जिसने इसे बनाया वह चीफ जेनेटिक इंजीनियर डोनाल्ड स्टेन है। एडन वापस प्रेजेंट में आता है और डोनाल्ड की प्रशंसा करते हुए उसे फादर ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग से संबोधित करता है। डोनाल्ड एडम से पूछता है कि उसके लिए डेवलप किया गया प्रीमियम 3 चिप टेक से किस तरह रिलेटेड है। एडम परिकल्पना करते हुए बताता है कि केवल नई तकनीक जैसे चिप टेक्नोलॉजी ही ऐसे क्लोन बना सकती है जो सूरज से इफेक्ट ना हो। डोनाल्ड सहमति में सर हिलाता है। कुछ ड्रिंक्स के बाद डोनाल्ड बताता है कि कैसे बिग हीटर क्लोन बनाने का एक बड़ा कारण बना। उन्हें स्टेट द्वारा ऐसे ह्यूमंस बनाने का टास्क दिया गया जो सन से इफेक्ट ना हो। एडम बताता है कि उसे उन विचारों से बहुत घृणा होती है जो उसके क्लोन का होना उसके खुद के होने से ज्यादा बेहतर मानते हैं। डोनाल्ड उससे सहमति जताता है और बोलता है कि उसे उसका सच्चा प्यार एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड में ही मिल सकता है। एडम की अपनी वाइफ से फाइट के दौरान एडम रीना से बोलता है कि वर्चुअल रियलिटी में बसी महिला केवल एक अवतार है, पर वह इस बात से नाराज हो जाती है कि एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड एडम को उससे ज्यादा कैसे प्यार दे सकती है। वह उससे और झगड़ा करना शुरू कर देती है। एडम लड़ाई के दौरान फैमिली के लिए अपने सभी सेक्रीफाइसेस को बताता है और रीना को दिन भर एक वर्चुअल बीच पर सोने वाली का ताना देता है, पर रीना कहती है कि वह वर्चुअल रियलिटी में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है और वह चाहते हैं कि एडम भी उन्हें ज्वाइन करे, पर एडम अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होता है। एडम सहमति के साथ कहता है कि वह यह काम कुछ पल की खुशी के लिए करता है। वह लिथियम एक्स से भी यह खुशी ले सकता है, पर वह उसे लेने से इनकार करता है। रीना उसे कहती है कि वह साथ रह सकते हैं अगर वह अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड को डिलीट कर दे, पर एडम इससे इनकार कर देता है। और नेक्स्ट सीन में लिविंग रूम में वह अपने बच्चों को सब बता देते हैं। पूरी रात शराब पीने के बाद एडम और डोनाल्ड एक दूसरे के पास्ट के बारे में सुनकर और डीप चले जाते हैं। डोनाल्ड का मानना था कि सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किस्मत उन्हें साथ लाती है। डोनाल्ड एडम के हार्ट का क्लोन बनाने को तैयार हो जाता है। हालांकि एडम को लगता है कि उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह दर्द जो एडम फील करता है वो साइकोलॉजिकल नहीं होकर शायद इमोशनल है। एडम यह पेन इसलिए फील करता है क्योंकि वह लिथियम एक्स नहीं लेता और उस प्यार के लिए तरसता है जो उसे उसकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड से मिलता है। डोनाल्ड एडम की बात से सहमति जताते हुए कहता है कि इसीलिए वह उसकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड का भी क्लोन बनाएगा ताकि एडम इस सिचुएशन से बाहर आ सके। सुबह होती है और एडम अपनी माँ को कॉल करता है। वह अपनी माँ के जवान अवतार को देखकर चौंक जाता है। अपने ऑफिस में बात करने के बाद कुछ समय बाद वह वापस सो जाता है। रात होती है और रीना उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि किसी ने एडम को बिना मारे प्रीमियम 3 को अनलॉक कर लिया है। द प्रोसेस इज कॉल्ड वर्चुअल असैसिनेशन। रीना एडम को उसके नए क्लोन से रिप्लेस करने के बारे में बताती है और एडम को उसकी नई आईडी देकर वहां से चली जाती है। एडम को पता चलता है कि नई आईडी होने के कारण वह अब मारिया को नहीं देख सकता। वह रीना के पीछे उसे रोकने के लिए दौड़ता है। घर के बाहर वह रीना को रोकता है। रीना पीछे मुड़ती है और उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है। अचानक वहां एक वैन आती है और रीना से टकरा जाती है। कुछ समय बाद वहां पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। पुलिस एडम से पूछताछ करती है और एडम बताता है कि शायद उसकी पत्नी ने यह एक्सीडेंट प्लान किया हो। ऑफिसर चेक करते हैं कि एडम के पास अब कोई प्रीमियर 3 नहीं है, तो ऑफिसर उसे कुछ दिन बाद वापस आकर पूछताछ करने को कहते हैं। अंदर आकर एडम वापस अपने अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश करता है, पर उसका पासवर्ड चेंज हो चुका होता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। एडम के चेक करने पर पता चलता है कि महिला जो दरवाजे पर थी वह मारिया थी, उसकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड। एडम शॉक हो जाता है और सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और उसे पता चलता
चलता है कि डोनाल्ड ने उसे एडम के लिए बनाया है। दोनों में बातचीत होती है। फिर मारिया शॉवर लेने चली जाती है। शॉवर लेने के दौरान जब एडम मारिया को देखता है तो उसे उसमें रीना दिखाई देती है। एडम परेशान हो जाता है और नीचे आकर बैठ जाता है और गिटार प्ले करना शुरू करता है। मारिया शॉवर लेकर एडम के पास आती है और दोनों में काफी बातें होती है और मारिया वहां से जाने लगती है। वह एडम को बताती है कि वह प्यार को महसूस करना चाहती है, पर एडम के साथ नहीं। एडम वहां रखी प्लेजर डॉल के साथ डांस करना शुरू कर देता है और इस बात से निराश होकर कि जिस महिला को उसने इतना प्यार किया वह उसे छोड़कर चली गई, फिर उस प्लेजर डॉल को गुस्से से चाकू मारना शुरू करता है। तभी गेट पर दोबारा दस्तक होती है और अगेन एडम के चेक करने पर पता चलता है कि इस बार उसी का नया वर्जन, एडम का क्लोन, गेट पर होता है। एडम क्लोन को अपनी वाइफ की मौत के बारे में बताता है। क्लोन एडम के घर में एंटर करता है और एडम के घर को जज करता है। पागल सा हो जाता है और डोनाल्ड को मारने का सोचता है। दोनों में काफी बहस होती है और दोनों गन को लेकर झगड़ते हैं। दोनों के हाथ से गन स्लिप होती है और शूट हो जाती है। रियल एडम मारा जाता है। क्लोन एडम रियल एडम को दफनाकर घर वापस आता है और उसे घर के बाहर रीना का क्लोन मिलता है और दोनों अपने पल को एंजॉय करते हुए यह सोचते हैं कि वह प्रीमियर 3 से अपने बच्चों को रिप्लेस करवा देंगे और रियल एडम के गिटार म्यूजिक के साथ मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइज, मूवी टीचर्स टू नेवर डिसरेस्पेक्ट द थिंग्स वी हैव इन प्रेजेंट। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।